रेशम आई हुई है, वरना मैं लग रहा था साइमा से भी मुलाकात हो रही है साथ साथ, लेकिन रेशम भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं, रेशम से तो गुफ्तगू हो रही है और रेशम से मज़ीद शेर व शायरी भी मैंने सुननी है, लेकिन एक और मैं अपने बहुत प्यारे मेहमान को बुलाऊंगी। कोरियोग्राफी की बात करूँ तो इनकी पूरे ख़ानदान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, इनके दादा की बात करें, आशिक सम्राट साहब, देन इनके फादर, इनके भाई, और ये खुद भी आई थिंक ही इज़ अ टैलेंट एंड ही इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सुंदर से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आप शमीम आरा जी का ले लें, आप अंजुमन जी को ले लें, बाबरा जी को ले लें, जितनी भी रानी बेगम को, इनके बाप दादा से लेके मैं कहती हूँ कि मतलब आज मेरी जनरेशन ने भी इनके साथ काम किया है और मेरी खुशनसीबी है कि मैंने सम्राट फैमिली के साथ काम किया है। और मैं कहती हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, हम इनके लिए जितनी तालियां बजाएं कम है। बिल्कुल। तो भाई आपके प्यार और अपनाइयत में पप्पू सम्राट। पप्पू भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताइए। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। फिट से हुए हैं या मजीद और फिट हो गए हैं? ऐसा ही था मैं। कभी गुरूर नहीं किया उन्होंने। कभी गुरूर नहीं किया, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपकी तो अगर हम फैमिली की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मैं और रेशम यही ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि मीन इतना ट्रमेंडस कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह का करम है। फिक्र होती है कि जिम्मेदारी कंधों पे होती है, एक नाम है पूरे ख़ानदान का जिसको आगे लेकर बढ़ना होता है। खौफ है ये पूरा, एक ख़ानदान ने इतना काम कर दिया कि मेरे लिए एक एवरीडे एक चैलेंज होता है। मैंने क्या करना है, मैंने कैसे रहना है, मैंने कैसे गुफ्तगू करनी है, कैसे मैंने ज़िंदगी को गुजारना है। क्योंकि बड़ों ने इतना काम कर दिया, ऐसे ज़िंदगी गुजार दी कि लोग उनकी नज़र से हमें देखते हैं। बिल्कुल। उन्हीं की वजह से हमें बहुत इज़्ज़त देते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं हमारे बुज़ुर्गों का नाम आगे खड़ा होता है। तो वो खौफ आता है उस चीज़ से कि अब जब मैं बच्चा था तब भी मैं आर्टिस्टों को बेटा कहता था, डरते हुए कि यार कहीं ये ना लगे मैं छोटा हूँ। ये कैसी शागिर्द आपकी रही है रेशम का, मुझे सच बताएं, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट से लेके मेरे ख्याल में बहुत से ज़्यादातर मैंने अपना काम जो है वो पप्पू भाई और खानू भाई के साथ किया है। निगाह के साथ थोड़ा काम किया, लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो खानू साहब के साथ। तो अल्लाह उनका जन्नतों में घर करे खुश। मैं जब वो सेट पे आते थे मैं कहती थी आज पप्पू भाई आ जाएंगे, ना आए, क्योंकि पप्पू के साथ मैं मैनेज कर लेती थी। खानू भाई तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि वो जो हाथ जिधर आना है तो उधर ही आना है। वो कहेंगे रिटेक पे रिटेक होगी, लेकिन मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो अपने कहीं भी ये शॉट बदल देते थे कि अच्छा ये रेशम ये कर पाएगी तो मैं इनसे ये करवा देता हूँ। तो वो मैनेज नहीं करते थे, ये कर लेते। कैसी शागिर्द हैं ये? एक नफीस खातून है, जितनी अच्छी ये दिल की हैं उतनी अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। वो छोटे से मैं इनको देखा था और ये वाकई छोटी थी। ये कहना तो मैं मान भी लूं कि भाई छोटी सी उम्र में, बाकियों की आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल आपकी बात पे अग्री नहीं करती कि आप 10 साल की थी। 10 साल की, 2.5 साल की तो मेरी बेटी है भाई, मतलब 8 साल बड़ी बच्चे की तो शक्ल ही नहीं निकली होती। तो ये रेशम के तो समझ आती है। तो इन्होंने जब अपने करियर को स्टार्ट किया तो सबसे पहले इनकी गुड लक ये हुई कि इन्होंने बड़े लोगों के साथ स्टार्ट किया, बड़े क्रू के साथ, बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बड़े आर्टिस्टों के साथ। और जब आर्टिस्ट की खुशनसीबी होती है कि वो जब बड़ी टीम के साथ काम करता है तो फिर उसको सीखने को मिलता है। और फिर इनमें सलाहियत इतनी थी कि इन्होंने अपने उस्तादों को अपने बाप का दर्जा दिया और फिर अपने उस्तादों को ऐसे अपने अंदर समो लिया जैसे कि कोई स्याही चूस नहीं होती, ये स्याही चूस हैं बेसिकली। अच्छा। ये अपने उस्तादों को ऐसे समेट लेते हैं अंदर कि सिनेमाटोग्राफर्स जो हैं वो भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके साथ इनके रिश्ते हैं। जिन आर्टिस्टों के अपने उस्तादों के साथ रिश्ते नहीं होते वो शागिर्द नहीं होते। बिल्कुल। मुझे और इन्होंने अपने माँ बाप की को छोड़ के और नए माँ बाप के पास आ गए। मुझे जिले हुमा जी कहती थी कि बेटा रेशम, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से। वाह वाह। तो उनकी वो बात मैंने पल्ले बांध ली कि बेटा जिनका अदब करोगे बड़े का हमेशा, छोटे का भी करो, लेकिन अदब करना है। क्योंकि वो एक दुनिया में मलिका तरन्नुम नूर जहाँ कभी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल। रब्बुल इज़्ज़त ने कोई एक ही इनाम भेजा था, वो उनकी साहबजादी थी। बेशक। तो वो दूसरी मलिका तरन्नुम नूर जहाँ थी। बिल्कुल। उनको अल्लाह जन्नतों में जगह दे। आमीन। अच्छा रेशम, लोग कहते हैं कि
तुम किसी को उधार नहीं रखती हो, किसी ने कुछ कहा तो ऐसी की तैसी फेर दी ना, मतलब लोग कहते हैं अच्छे अच्छे जो है रेशम से डरना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। ये हुनर वक्त के साथ साथ सीखा कि यार नहीं, लोगों को जवाब देना ज़रूरी है ताकि अगली पल किसी की जुर्रत ना हो कि कोई कुछ फजूल बात कर सके। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ लोग अगर कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादती कर जाते हैं, कोई बदतमीज़ी कर दे, वो उनको पता होता है कि ये ना बर्दाश्त कर जाती है, ये सह लेती है। आप किसी एक का थप्पड़ खाएंगे ना, फिर आपको 100 थप्पड़ खाने पड़ेंगे। आप किसी एक के थप्पड़ का जवाब देंगे तो कोई जुर्रत नहीं करेगा आप पे अंदर हाथ उठाने के लिए। तो आप किसी एक को शट अप कॉल देंगे, माजरत के साथ में लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो कोई आप क्यों आपके साथ कोई ज़्यादती करे, क्यों आपसे कोई बदतमीज़ी करे? जब मैं किसी से नहीं कर रही तो मुझसे क्यों कोई करे? इसलिए करे कि ये बहुत बाअदब है, ये सुन लेती है बात, ये बहुत, मैं एक हद तक सुन लेती हूँ, जब वो हद कोई क्रॉस कर दे उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा शेर है, ये शेर है हमारा। और मेरे ख्याल में हर इंसान को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ आप मैं किसी को दरगुजर कर दूँ एक बार 10 बार, वो कहेंगे कि नहीं इसकी तो आदत है, ये इसको आप किसी एक की बात सुनेंगे ना 100 बंदे आपको बात सुनाएंगे। लेकिन रेशम, ये इतना कम्पिटिटिव ज़माना है, इतनी हीरोइंस हैं, नंबर 1 की एक तो रेस की दौड़, और वो सब किस तरीके से सर्वाइव, और वो इतनी धमकियाँ जो हमें सुनने को मिलता है अखबारात में कि जी फलां ने मरवाने की धमकी दे दी, फलां ने खुदा न खास्ता। देखिए ज़िंदगी और मौत जो है ना वो तो अल्लाह के हाथ में है। तो कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कभी ऐसी नौबत ही नहीं आने दी, अपना काम किया, अपने घर चले गए। कभी मैं दूसरों ने टांग अड़ाने की कोशिश, मुझे ये मालूम है। मेरी ख्वाहिश ही रह गई कि मैं ना अपनी फिल्म इंडस्ट्री में किसी से जेलस फील करूं, और जेलस फील आप उससे करते हैं जिसको समझते हैं कि ये मैं इस जैसा काम कर सकूं। मुझे वो आर्टिस्ट ही नहीं मिले, क्योंकि मेरे से पहले बाबरा जी बहुत थोड़ा सा काम कर रही थी और वो छोड़ चुकी थी। मेरी ड्रीम था कि मैं उनके साथ काम करती, शबनम जी के साथ करती, जिन लोगों को काम करना आता था। तो मैं मेरी तमाम एक्ट्रेसेस जो मेरी कोलीग्स थी वो बहुत अच्छा काम करी थी, लेकिन ऐसा काम मैंने नहीं देखा कि मैं कहूँ कि नहीं मुझे ऐसा काम करना है इन जैसा, वो मुझे देखने को मिला ही नहीं। मीरा के बारे में क्या ख्याल है? मीरा पे मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, मुझे तरस आता है कभी कभार उसके भोलेपन पे, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को आता है तरस मीरा पे? नहीं, वो उनकी समझ नहीं आती, वो भोली हैं, वो मज़ेदार हैं, वो क्या हैं, लेकिन अच्छी हैं जैसी भी हैं। आपसे रेस लगाती हैं ये मुझे पता है, मैंने एक शो में देख लिया था आपको, वो ईद वाला शो याद है? लेकिन जहाँ मिलती है ना बहुत अदब से मिलती है। एक चीज़ उसमें है मीरा में कि प्यार से मिलती है। अच्छा, वो ज़्यादातर उसने किसी एक्ट्रेस से प्यार नहीं किया, बस सबसे ज़्यादा मुझसे। सबसे ज़्यादा उसका प्यार भी बड़ा खतरनाक ही है वैसे। ऐसों के प्यार और मोहब्बत दुश्मनी से भी बचाए अल्लाह। उनके साथ 5-6 फिल्मों में तो काम किया, और इस्तांबुल में आप भी होते थे। पप्पू भाई आप बताएं कैसी हैं वो? भोली सी हैं? मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। आपको तो सारे ही प्यारे लगते हैं, छोड़ देना, आप सच बताएं। सच में मुझे बहुत प्यारी लगती है वो। हाँ, वाकई में कसम से। मुझे लगता है उनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, उनको बताने वाला कोई चाहिए। देखिए हर इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ऐसा नहीं है जिसको हेल्प की ज़रूरत ना हो। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जिनको किसी की समझ ना आए उसके लिए वो बुरा है, और जिसको किसी की समझ आ जाए वो ठीक है। तो मुझे उसकी समझ आई हुई है, आपको आएगी, वो ठीक है। पर हमें ना आई समझ, जब हमें आ जाएगी तो हम भी बता देंगे। अच्छा, हम एक ब्रेक लेंगे। ऑडियंस को उनकी समझ नहीं आई तो आपको कैसे आएगी? हमें क्या आएगी? अच्छा, जालिम सी ब्रेक लेनी है। वो आशती ड्रामा था और मनो सलवा, उसके बारे में मैंने बात जरूर करनी है। वो बंगाली एक्सेंट जो था उसमें मैं चाहती हूँ रेशम ब्रेक ले लो बस। अभी हम जे करता है, हम साथियों के इधर ब्रेक कर लें। हम ब्रेक के बाद आऊंगी तो ढेर सारी बातें करूंगी आपसे।